आपका आपका वहाँ पे आ रहा है ना, स्क्रीन से शुरू हो जाए, अब मैं बाद में सप्लाई चेन और श्रीदेव वाजपेयी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीगल एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने कार्यक्रम में से थोड़ा समय निकालकर हमारे इस उद्घाटन के कार्यक्रम में भाग लिया। चलिए ज्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए मैं अनुरोध करता हूँ श्री देव वाजपेयी जी का कि वो इवेंट को स्टार्ट करें। मुख्यमंत्री जी और अन्य विशिष्टगण जो यहाँ पे आवाज आ रही है आपकी वहाँ पे? माइक ऑन करो। हमारे प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव मेहता जी स्क्रीन पर हैं, वो उनकी तबियत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो आ नहीं सके। हम सभी आज आज के लिए हम सबके लिए आज बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि आज बुंदेलखंड के सुबेपुर में आधुनिक तकनीक से एक्चुअल निर्मित फैक्ट्री का शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा होने जा रहा है। हिंदुस्तान यूनिवर्सल कंपनी की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बिजी कार्यक्रम के होने के बावजूद हमें समय दिया। इससे ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की चहुमुखी विकास के लिए कितने सक्रिय हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रदेश सरकार से, जिन्होंने हमें बुंदेलखंड के विकास के लिए भूमि प्रदान की। एक कंपनी के रूप में हम बताना चाहते हैं कि प्रदेश के विकास के सहयोगी हमने कई फैक्ट्रियाँ यूपी में लगाई हैं। इनमें एटा, उड़ई, सिकंदराबाद, दो फैक्ट्रियाँ से ही कार्यरत है। हमारी ये फैक्ट्री हमारी पिछले 30 वर्षों से स्थापित है। समय समय पर आधुनिकीकरण ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान किए हैं। आज एक और आधुनिक तकनीक से निर्मित प्लांट का शुभारंभ
मनोज कुमार प्रजापति एमएलए हमीरपुर, श्री डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमीरपुर और श्री शुभम पटेल जी आईपीएफ सुप्रिंटेंडेंट हमीरपुर के द्वारा अपनी ड्रोन फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि वो अपने हाथों से नई फैक्ट्री की आधारशिला का अनावरण करें, रिबन काटें और पैकिंग प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए बटन दबाएं।
आपके यहाँ पे वितरण केंद्र का उद्घाटन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी और उपस्थित मान्यवर, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं चाहता था आज मैं आपके साथ लखनऊ या सुमेरपुर में रहूं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया थोड़े दिन ट्रैवल ना करें, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। आज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। हिंदुस्तान लीवर और उत्तर प्रदेश का हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, और आज ये इनॉग्रेशन के बाद ये जो रिश्ता है इसे हम और मजबूत बनाने जा रहे हैं। मेरे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, तो इसके लिए आज इट्स वेरी इमोशनल डे फॉर मी। ताजमहल का प्यार हो, बनारस की भक्ति हो, या रानी लक्ष्मीबाई की शूरवीरता हो, उत्तर प्रदेश हमारे देश के दिलों में बसता है। ये फैक्ट्री जो बनाई गई है, ये पर्यावरण और प्रकृति को नजर रखते हुए बनाई गई है। ये फैक्ट्री भारत में ही नहीं, लेकिन ग्लोबल अगर उस लेवल में देखें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड फैक्ट्री। इस फैक्ट्री को चलाने में, जैसे आपने देखा होगा, हम बायोमास बॉयलर्स यूज कर रहे हैं। इससे पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, और जो आसपास के गांव हैं, वहां पर जो किसान हैं, उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। ये फैक्ट्री जेंडर बैलेंस से भी एक मिसाल हो, जहां महिला को भी एक सुरक्षित जीविका अर्जन करने का बराबरी का मौका मिले। इस फैक्ट्री के अलावा हमारी कंपनी ने आज देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी बनाया है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑटोमेटेड है, टेक्नोलॉजिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। और फैक्ट्री के पास की जो जगहें हैं, गांव हैं, वहां पर जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए हम स्किलिंग का भी बहुत प्रोग्राम करें ना। हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रदेश के साथ हमारा रिश्ता बुंदेलखंड की दीवारों की तरह मजबूत बने, और साथ मिलकर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान को और आगे ले जा सकें। पिछले साल मैं आपसे मिला था, और जिस स्पीड से आपने और आपके अधिकारियों ने हमारे इश्यूज रिजॉल्व किए, वो गवर्नेंस, गुड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और स्पीड का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो मैं कई अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। योगी जी, मैं आज आपको एक ऑफर करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए आप कभी भी भारत के इन्वेस्टर्स को पिच करना चाहें या भारत के इन्वेस्टर्स को पिच करना चाहें, मैं आपके तरफ से इन्वेस्टर बनना such an attractive destination for investments. Thank you, धन्यवाद, जय हिंद। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के इस अत्याधुनिक प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मेरे साथ लखनऊ में उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी,
प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना, सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजीव मेहता जी, लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के श्री देव वाजपेयी जी, हमीरपुर में उपस्थित इस प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे स्थानीय विधायक श्री प्रजापति जी, विधान परिषद के सदस्य श्री जितेंद्र सेंगर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत सभी उपस्थित महानुभाव और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उनके कार्मिकगण, मैं सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के सुमेरपुर के इस प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को इस निवेश के लिए धन्यवाद देते हुए पूरे बुंदेलखंड जनपद वासियों को, खासतौर पर हमीरपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उन सबको निवेश का बेहतरीन ऑफर लगभग जो 700 करोड़ रुपए तक जाएगा, यह आज बुंदेलखंड में उसके पहले चरण के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। निवेश हमारे लिए केवल औद्योगिक निवेश की दृष्टि से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और उसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मंत्र तो है ही, अपने युवाओं को रोजगार, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम है। मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ मिशन शक्ति के अभियान को भी जोड़ा है, खासतौर पर अधिकाधिक महिलाओं को और बेटियों को वहां पर रोजगार के साथ जोड़ने का। आपने देखा कि अभी जो प्रेजेंटेशन वहां पर 2 बेटियां कर रही, किस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी बात को प्लांट के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में किस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख रही थी। ये चीज़ें दिखाती हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला था, इसलिए वे अपनी बात को कहने में संकोच करती थीं या बोल नहीं पाती थी। जब अवसर मिला तो उनकी प्रतिभा भी सामने आई हैं और वह इस बात की ओर इशारा करता है कि हिंदुस्तान की बेटियों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को जब भी अवसर मिलेगा वह देश और दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का और अपनी ऊर्जा का भरपूर छाप छोड़ने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। आज का एक कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है। संजीव जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस, यानी कोविड कालखंड में भी जिस मजबूती के साथ बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद में सुमेरपुर में प्लांट स्थापित किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। क्योंकि बुंदेलखंड की जब हम बात करते थे तो बुंदेलखंड ये माना जाता था कि लोग वहां से पीछे भागते थे। बुंदेलखंड का नौजवान पलायन करता था, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय मोदी जी को, जिनके विजन के कारण आज बुंदेलखंड सचमुच इस धरती का एक स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। आपने देखा होगा अभी 12 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जालौन हमीरपुर महोबा बांदा चित्रकूट
बुंदेलखंड के 5 जनपदों को जोड़ने के साथ ही औराई और इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस के साथ ये जुड़ रहा है। 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे कई मायनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रहा है। हमने इस पे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने योजना को इसके साथ जोड़ा है और सुमेरपुर का औद्योगिक निवेश का शुभारंभ आप पहले हैं और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश और लीवर का 80 वर्षों का जो एक साझा संबंध है, उस व्यावसायिक के साथ ही आपके संजीव जी आपकी और आपकी टीम की उत्तर प्रदेश के भावनात्मक लगाव ने इस निवेश में खासतौर पर हमारे क्षेत्र में निवेश ने बुंदेलखंड को निवेश के अच्छे डेस्टिनेशन के रूप करने में अपना योगदान दिया है। इसलिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। बुंदेलखंड में अपार संभावनाएं हैं। वहां पे ऊर्जावान प्रतिभाएं भी हैं। वहां पर पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं भी हैं। जो बुंदेलखंड कभी सूखाग्रस्त माना जाता था, आज वहां पर लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को हम लोगों ने बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को लागू करते हुए उन सभी परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया है। हर घर नल और हर घर जल कभी बुंदेलखंड की कल्पना थी। आज बुंदेलखंड में हम आजादी का महोत्सव मना रहा होगा 15 अगस्त से। तो 15 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि हर नल की योजना के लिए जमीनी धरातल पर एक साकार मूर्त रूप लेती हुई दिखाई हर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के भी दो महत्वपूर्ण नोड झांसी में और चित्रकूट में स्थापित हो रहे हैं। झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने यूनिट लगाना प्रारंभ कर दिया है और चित्रकूट में भी हम लोगों ने लैंड बैंक करने के साथ ही कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। बुंदेलखंड के नौजवानों पलायन न हो और उनको रोजगार मिले, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और जिस प्रकार से स्थानीय नौजवानों युवतियों को प्रशिक्षित करके ट्रेनिंग दे करके और उन्हें हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वहां पर जोड़ा है। ढेर सारे रोजगार को करोड़ का निवेश वहां पर प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को जोड़ने में बड़ी भूमिका का निर्वहन। इसमें कोई संदेह नहीं। और इसलिए मैं आपसे संजीव जी आग्रह जरूर करूंगा कि बुंदेलखंड के किसानों के जीवन में परिवर्तन आने में भी आप एक बड़ी भूमिका का निर्वहन। बुंदेलखंड की उत्पाद को अगर हम लोग वहां पर स्थानीय स्तर पर कार्य कर सके और फिर हम स्थापित के लिए मार्केट की व्यवस्था दे सके, अन्य प्रकार से प्रोत्साहित कर सकेंगे, तो कंपनी के साथ राज्य सरकार का यह अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर घरेलू उपभोक्ता निर्माण करता है। और मुझे लगता है यह उत्पादन का एक बड़ा केंद्र मुझे लगता है बुंदेलखंड भी आता है। एक बहुत बड़ा बाजार तो प्रदेश है ही। उत्तर प्रदेश से बड़ा बाजार कहीं नहीं है। लेकिन साथ साथ इसका उत्पादन का एक प्रोडक्शन का भी केंद्र बुंदेलखंड बन सकता है। वहां पर लाखों किसानों के जीवन में प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर जब हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने महत्वपूर्ण प्लांट को आज वहां करने जा रहा है, यह हमारे लिए उपभोक्ताओं को सस्ता दाम अच्छी घरेलू वस्तुओं का उपलब्ध कराने का माध्यम होगा ही। प्रदेश
प्रदेश राजस्व में वृद्धि का भी एक माध्यम होगा और हमारे ऊर्जावान नौजवानों को उनकी प्रतिभा के रोजगार सृजन का भी एक माध्यम बनेगा। आज के अवसर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमीरपुर और बुंदेलखंड वासियों को जो आजादी के 100 वर्ष में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और वीर और वीरांगनाओं के प्रति पूरा देश जब सम्मान का भाव व्यक्त कर रहा है, तब ऊर्जावान नौजवानों घर में ही रोजगार और संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। इसके लिए मैं उनकी हृदय से बधाई देता हूं, कामनाएं देता हूं। उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि बुंदेलखंड विकास की एक नई ऊंचाई आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी के सपने को बुंदेलखंड के साकार करेंगे। आप सब मेरी हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।